टीवी पर जब भी आपने शार्क टैंक को देखा होगा, आपके मन में कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा, यार ये शार्क्स किस टाइप के वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, इन सब स्टार्टअप टर्म्स के मतलब क्या है, जैसे ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, नेट रेवेन्यू, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एबिटा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन और भी ना जाने कितने बिजनेस टर्म। आज की इस वीडियो में मैं ये सारे के सारे स्टार्टअप टर्म्स को डिकोड करने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखना और पेन और पेपर जरूर लेके बैठना। सबसे पहले जो टर्म आपको समझनी है वो है GMV। क्या है? GMV के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। GMV की फुल फॉर्म ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। अब ये क्या होता है, मान के चलते हैं एक प्लेटफॉर्म है जोमेटो। जोमेटो कैसे पैसे कमाता है ये आपको पता है भाई? अगर जोमेटो के प्लेटफॉर्म पर कस्टमर ने 100 रुपये जोमेटो को दिए तो 100 के 100 रुपये जोमेटो नहीं रखता है, 100 में से 80 रुपये तो वो रेस्टोरेंट को ट्रांसफर कर देता है और 20 रुपये उसकी क्या है, कमीशन है। 20 रुपये जोमेटो की क्या है, कमाई है। ठीक है, तो इस पूरे सिनेरियो में हम GMV किसे बोलेंगे? GMV बोलेंगे इसे। कस्टमर्स ने टोटल जोमेटो के प्लेटफॉर्म पर कितना स्पेंड किया है तो वो आ जाएगा GMV। 5000 करोड़ की सेल हुई है जोमेटो के प्लेटफॉर्म पर। 5000 करोड़ की कमाई नहीं है जोमेटो की, 5000 करोड़ की सेल हुई है जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे। इसे हम बोलेंगे GMV। आपने सुना होगा मीशो ने, फ्लिपकार्ट ने, अमेजोन ने अपने प्लेटफॉर्म पर $6 बिलियन की सेल कर दी। इसका क्या मतलब है? उसके प्लेटफॉर्म पर टोटल कितने का सामान बिका है? $6 बिलियन का सामान बिका है। ये मीशो की कमाई नहीं है, अमेजोन की कमाई नहीं है, ये नेट है कि भाई उसके प्लेटफॉर्म पर टोटल इतने की सेल हुई है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू हम किसे बोलते हैं भाई? रेवेन्यू सिंपल सी बात है, प्लेटफॉर्म की कमाई। क्या बोलेंगे हम? प्लेटफॉर्म की कमाई। मान के चलते हैं अगर 5000 करोड़ की सेल हो रही है, किसकी सेल हो रही है? 5000 करोड़ की किसकी सेल हो रही है? जोमेटो की सेल हो रही है। 5000 करोड़ का GMV है जोमेटो का, तो जोमेटो की कमीशन कितनी है? 20%, यानी कि 1000 करोड़ रुपए नेट रेवेन्यू है। 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाए किसने? जोमेटो ने। अच्छा, कई बार आपने ये भी सुना होगा नेट रेवेन्यू। क्या सुना होगा आपने? देखो बहुत सारे अब मैं आपको केसेस बताता हूँ। बहुत सारे केसेस में GMV इक्वल होता है रेवेन्यू के। GMV इक्वल होता है रेवेन्यू के। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लो आप कपड़े बेचते हो, मान लो आप फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल बेचते हो, आप लैपटॉप बेचते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके प्लेटफॉर्म पर, आपके वेबसाइट पर भी 100 रुपये की सेल। ठीक है, तो यही आपका रेवेन्यू है, यही आपका GMV है। ठीक है, देखो GMV तब कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक मीडिएटर प्लेटफॉर्म हो। जैसे आपका पेमेंट गेटवे है, आप जोमेटो की तरह हो, आप मार्केट प्लेस हो, आपका क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम लोग GMV की बात करेंगे। बट अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है, कपड़े बेचते हो, जूते बेचते हो, कुर्सी बेचते हो, बेडशीट बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, तो आपके केस में आप GMV बोलो या रेवेन्यू बोलो, एक ही बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अच्छा, कई बार आपने ये सुना होगा नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू क्या होता है ये भी समझ लो। नेट रेवेन्यू, देखो अब मान लो आप बेडशीट बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो आप? बेडशीट बेच रहे हो। अब जब आप बेडशीट बेचोगे, बेडशीट की कीमत है, मान के चलो बेडशीट की कीमत है 500 रुपये, या टी शर्ट बेच रहे हो, बेडशीट या टी शर्ट कुछ भी बेच रहे हो। ठीक है, अब आपने बेच दिया, आपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया, बट कस्टमर ने रिटर्न मार दिया। कस्टमर ने क्या मार दिया? रिटर्न मार दिया माल। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि आपने तो सेल की 100 करोड़ की, बट 100 में से 10 करोड़ का माल क्या आ गया? रिटर्न आ गया। 10 करोड़ का माल क्या आ गया? रिटर्न आ गया। तो आपने कितने की नेट सेल की? नेट सेल तो है 90 करोड़ की। 10 करोड़ का माल क्या आ गया? रिटर्न। जब भी हम ये बोलते हैं ना कस्टमर से रिटर्न आ गया माल, उसको हम बोलते हैं RTO, रिटर्न टू ऑरिजिन। ठीक है, कस्टमर ने माल रिटर्न कर दिया। तो 100 करोड़ की आपकी सेल हुई, बट उसमें से 10 करोड़ का RTO आया, 10 करोड़ का रिटर्न आया, तो नेट रेवेन्यू कितना है? 90 करोड़ का। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो मान के चलते हैं आप क्या बेच रहे हो, आप ये मूर्ति बेच रहे हो। ठीक है, आप ये भगवान जी की मूर्ति बेच रहे हो। तो अब क्या है, अब कितने में बेच रहे हो? आप मान लो 500 रुपये में बेच रहे हो। कितने रुपये में बेच रहे हो?
500 रुपये में, बट इसकी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई होगी ना। मान के चलो आप ट्रेडर हो, चलो मैन्युफैक्चरिंग छोड़ो, आप ट्रेडर हो, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं से माल लिया होगा। मान के चलो 90 रुपये में आपको ये क्या पड़ी, मूर्ति पड़ी। तो 90 रुपये ये जो प्राइस है इसी को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS आपने अगर 500 रुपये की सेल की, उसमें COGS कितना है, 90 रुपये का, ठीक है, 90 रुपये। सिंपल सी बात है, जो आप अगर ट्रेडर हो, आप क्या हो, ट्रेडर हो, तो आपने कितने में ये वाला पीस प्रोक्योर किया, कितने में, 90 रुपये में। अब एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे जैसे आपका बिजनेस स्केल अप करेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होते जाएगा। एग्जाम्पल समझो, देखो अभी मैं ट्रेडर हूँ, मान के चलते हैं मैं ट्रेडर हूँ। तो अगर मैं ट्रेडर हूँ तो इनिशियल लेवल पे मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी मूर्ति की 1000 क्वांटिटी ले रहा हूँ। कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ, उस सामने वाले से 1000 क्वांटिटी, और पर क्वांटिटी मुझे देने पड़ रही है 90 रुपये, ठीक है, 90 रुपये एक पीस का देना पड़ रहा है, और टोटल मैं 1000 का ऑर्डर कर रहा हूँ, 1000 पीसेस का ऑर्डर कर रहा हूँ। बट जैसे जैसे मेरा बिजनेस स्केल अप करेगा तो 1000 से मुझे 10,000 पीसेस भी लेने पड़ेंगे, 20,000 पीसेस भी लेने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ़ पीसेस बढ़ाऊंगा, मैं क्या कहूँगा मैन्युफैक्चर को, भाई मैं नंबर ऑफ़ पीसेस बढ़ा रहा हूँ, ये 90 रुपये का मुझे कर दे 60 रुपये, मुझे कर दे 55 रुपये। तो हैज़ आपकी सेल ग्रो होगी, आपको क्या पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका सस्ता होते जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ये वाली टर्म आपने कई बार नहीं सुनी होगी लोग, क्योंकि डायरेक्टली लोग ग्रॉस मार्जिन की बात करते हैं, बट मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट समझाता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट हम किसे बोलते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बता ही दिया पहले, रेवेन्यू माइनस COGS, रेवेन्यू माइनस COGS, यानी कि 500 रुपये का मान लो ये सामान बिका, ठीक है, 500 रुपये इज़ माई सेलिंग प्राइस, उसमें से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90 रुपये है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 90, ठीक है। अब कितना बचा आपके पास, 410। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, मैंने एक पॉइंट शायद आपको बताना भूल गया हूँ, यहाँ पर मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। नेट रेवेन्यू में मैंने रिटर्न्स की बात की है ना, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें उससे, जैसे आप में मान लो नेट रेवेन्यू में हम वो भी एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे आप GST कलेक्ट कर रहे हो, 100 करोड़ में से मान लो आपने 18 करोड़ का तो GST कलेक्ट किया, तो 10 करोड़ का तो रिटर्न हो गया और 18 करोड़ का GST हो गया। तो 18 + 10 तो टोटल कितना हो गया, 18 + 10 28। तो 100 करोड़ में से आपने नेट सेल कितने की, आपने नेट सेल की सिर्फ और सिर्फ 100 माइनस 28, नेट सेल है 72 करोड़ की आपकी नेट सेल है। तो नेट रेवेन्यू हम किसे बोलेंगे भाई, नेट रेवेन्यू का मतलब है रिटर्न्स, GST, जितने भी ये जो मोटा खर्चे है उसको हटाओ, रिटर्न्स हो गया, GST हो गया, इसको हटा दिया, तो जो हमारे पास नेट सेल आई उसी को हम बोलेंगे नेट रेवेन्यू, ठीक है। मैं ये वाला पॉइंट आपको बताना भूल गया था भाई, नेट रेवेन्यू में हम लोग क्या माइनस करते हैं, GST भी उसी लेवल पे हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल सी बात है भाई, रेवेन्यू माइनस, सिंपल सी बात है, मतलब या सेलिंग प्राइस माइनस COGS, सेलिंग प्राइस माइनस COGS, तो आपका पर पीस ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 410 रुपये। कितना आ रहा है, 410 रुपये आ रहा है। अब बात करते हैं ग्रॉस मार्जिन की। ग्रॉस मार्जिन देखो, ग्रॉस प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट हम पर पीस कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं हम, पर पीस कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट या पर पीस, आप कुछ भी बोल लो, पर पीस या पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो 500 माइनस 90, 410 इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। अब सुनो भाई, ग्रॉस रेवेन्यू किसे बोलते हैं, ठीक है, ग्रॉस मार्जिन किसे बोलते हैं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ग्रॉस मार्जिन बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। ग्रॉस मार्जिन इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो यहां पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 410 रुपये। रेवेन्यू कितना है मेरा, रेवेन्यू या बोलो आप सेलिंग प्राइस, कुछ बोलो, रेवेन्यू या सेलिंग प्राइस, मैं क्योंकि पर पीस कैलकुलेट होता है, आप बस ये समझ रहा हूँ, ठीक है। तो
अब इसको जब आप इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन को हम किस में देखते हैं जनरली, आपका 70% ग्रॉस मार्जिन है, 50% ग्रॉस मार्जिन है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लगभग 82% का क्या है, ग्रॉस मार्जिन है, 82% का ग्रॉस मार्जिन है, 82% ग्रॉस मार्जिन है मेरा। नहीं समझे, दोबारा समझो। ग्रॉस मार्जिन हम किसे बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट 410 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हम किसे बोलते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉक्स, COGS, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को जब मैं रेवेन्यू या बोल लो, रेवेन्यू या आप बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो आप, इसको आप बोल लो, जल्दी से मैं इसका कलर चेंज करके आप इसको बोल लो सेलिंग प्राइस। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वैल्यू आएगी, यही आपका क्या है, ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। तो जब मेरे से इन्वेस्टर पूछेगा आपके बिजनेस में कितना % ग्रॉस मार्जिन है, मैं क्या बोलूँगा, 82% मेरे बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन है। उम्मीद करता हूँ ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अगली टर्म पे आते हैं जो कि है कैक। कैक को हम बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। बहुत सारे लोग इसका मतलब जानते होंगे, बट फिर भी एक हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मान के चलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, मान के चलते 100 रुपये का सामान बेचोगे आप, 100 रुपये का सामान बेचने के लिए आपको 30 रुपये ऐड पे लगाना पड़ रहा है। क्या लगाना पड़ रहा है, 30 रुपये ऐड पे लगाना पड़ रहा है। जैसे ही आप 30 रुपये ऐड पे लगाओगे आपकी एक सेल हो जाती है, तो 30 रुपये को हम बोलेंगे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो आपने 10,000 रुपये की एडवर्टीजमेंट की, 10,000 रुपये की क्या की, एडवर्टीजमेंट की। चाहे वो आप मेटा पे करो, चाहे आप गूगल पे करो, चाहे आप फॉर एग्जांपल ऑफलाइन करो, कहीं पर भी करो, आपने 10,000 रुपये की क्या चलाई, ऐड चलाई। 10,000 रुपये की ऐड चलाने से क्या हुआ, 10,000 रुपये की ऐड चलाने से क्या हुआ, बहुत सारी सेल आएगी। मान के चलते आपको मिली 200 सेल। कितनी आ गई आपको, 200 सेल्स आ गई। 200 सेल का क्या मतलब है, 200 पीस आपके बिक गए। 200, अभी मैं मूर्ति का एग्जांपल ले रहा था ना, भगवान जी की मूर्ति का एग्जांपल ले रहा था, तो 200 पीस आपके बिक गए। तो अब ये बताओ, पर पीस एक पीस को बेचने में मुझे कितना मार्केटिंग पे स्पेंड करना पड़ा, 10,000 डिवाइडेड बाय 200 जो आपके पीस बिके हैं। अब क्या आया आपके पास, 50। तो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना आ गया, 50 रुपये आ गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। टोटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड डिवाइडेड बाय क्या डाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। यही आपका क्या आ गया, क्या। देखो फॉर्मूला, देखो मैंने ये चीज़ ना फॉर्मूले से याद नहीं किया है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए यार, कैक वैक तो अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। फॉर्मूला रटने की तरफ ध्यान मत दो। उम्मीद करता हूँ कैक वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो आपने सुना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 2, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 3। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। CM1, CM2, CM3। जनरली जब कोई नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है तो वो इन सारी टर्म्स को यूज़ करता है। देखो कुछ भी नहीं है यार, याद रखना, बिजनेस में स्टार्टअप हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है। आप प्रॉफिट नहीं आ रहा, उसको छिपाने के लिए आप लॉसेज में, आप भारी टर्म्स का यूज़ करते हो। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1, 2, 3, बहुत सारी टर्म्स होती है ये। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 1। सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट हम किसे बोलते हैं, जल्दी से बताओ। अभी जो हमने पढ़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट हम किसे बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट किसे बोलते हैं, जल्दी बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं भाई आपका सेलिंग प्राइस माइनस COGS।
सेलिंग प्राइस हमने क्या एग्जांपल लिया था, 500 माइनस COGS 90, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 410। जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किसे बोलते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस COGS, सिंपल। अब आगे डिस्कस करते हैं भाई। अब बात करते हैं हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2। अब ये क्या हो गया, अब आपको क्या करने है, ये जो आपके पास 410 आया इसमें से आप माइनस कर दो लॉजिस्टिक्स का खर्चा, लॉजिस्टिक मतलब डिलीवरी का खर्चा हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या माइनस करना है, लॉजिस्टिक्स का खर्चा होगा, पेमेंट गेटवे की जो 1-2% की फीस होती है वो भी माइनस कर दो। इसके अलावा आपका कहीं ना कहीं पे आप अपने माल को स्टॉक करोगे ना, ठीक है, मान लो आपके कोई वेयर हाउस मतलब स्टॉकिंग का जो खर्चा होता है, पैकेजिंग का खर्चा, बिल्कुल पैकेजिंग का खर्चा, इन सारे खर्चों को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, CM2 आ जाएगा। अब आते हैं CM3। CM3 किसे बोलेंगे भाई, कुछ भी नहीं है CM3। अब आपके पास जो बचा, मान के चलते हैं अब आपके पास बचा 300 रुपये। 300 में से यहाँ पे आपका बचा मान लो 300 रुपये। अब 300 में से आपने क्या माइनस कर दिया, आपने एडवर्टाइजिंग स्पेंड माइनस कर दिया। ठीक है, एडवर्टाइजिंग स्पेंड माइनस कर दिया तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी CM3। अब देखो, अब इसे जनरली लोग ना परसेंटेज में बताते हैं। क्या बताते हैं, परसेंटेज। जैसे हमने डिस्कस किया था, ये कितना आया था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना परसेंटेज है, ये मान लो आई थिंक 82% है। 82% इज माई कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1। अब उसके बाद यहाँ पे बचा 300। 300 कितना परसेंट है, 300 डिवाइडेड बाय 500 टोटल वो, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 60%। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा कितना है, 60%। अब हम ऐड की बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मान लो कुछ भी नहीं बचा, नेगेटिव 100 आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव 100 आ रहा है। ठीक है, मतलब 400 रुपये एडवर्टाइजिंग स्पेंड में जा रहा है, नेगेटिव 100 आ रहा है। अब मैं क्या कहूँगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3 मेरा क्या है, नेगेटिव कितना, नेगेटिव 100 डिवाइडेड बाय 500, नेगेटिव 20%, नेगेटिव 20%। तो अगर डायरेक्टली स्टार्टअप फाउंडर इन्वेस्टर को बोल देता मैं तो 20% लॉस में, तो वो नहीं सुनता। बट वो जब यहाँ पे सुनेगा ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 इसका पॉजिटिव है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 इसका पॉजिटिव है। ठीक है, बट ये जो नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव इसका बिजनेस आ रहा है सीधा सीधा यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये ऐड में गलती कर रहा है। ठीक है, तो अब इससे क्या है, इन्वेस्टर फंडिंग दे देगा, इस चांसेस रहते। तो यही होता है भाई, चोचले होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको समझना है तो समझो, लेकिन ये सीधी सीधी बात है, चोचले है। अगर आपका बिजनेस भाई लॉसेज में है तो मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3 में कहाँ गलती कर रहे हो, सीधी सी बात है भाई, हम गलती कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में गलती कर रहे हैं। ऐड अपनी बेहतर बनाओ, ठीक है, इन्वेस्टर को झूठ ना बोलना पड़े, ऐसी अंग्रेजी में कहानी ना बनानी पड़े। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं एबिटा की। किसकी बात करेंगे, एबिटा। देखो, सबसे पहले मैंने एबिटा का नाम सुना था जब मैंने स्टॉक मार्केट जब मैंने सीख रहा था। स्टॉक मार्केट जब मैं सीख रहा था उस टाइम ना हमें कंपनी के फाइनेंसिस को वो करना पड़ता है, इवेलुएट करना पड़ता है। तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने एबिटा का सुना था। अब एबिटा की बहुत बड़ी वो क्या है, फुल फॉर्म है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। भाई कोई लिखना चाहो तो लिख लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। सिंपल सी बात है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको EBITDA समझाता हूँ बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से। मान के चलते हैं आपने 100 करोड़ की सेल की। इस 100 करोड़ की सेल में से आप कुछ खर्चे माइनस कर दो, जैसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि एडवर्टाइजिंग का खर्चा हो गया, आपके डिलीवरी का खर्चा हो गया, पेमेंट गेटवे का खर्चा हो गया, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जैसे कि जिसमें क्या क्या आता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, और भी आपको इसमें COGS, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखी, COGS, ये सारे खर्चे को माइनस करने के बाद आपके पास बचा 5 करोड़ रुपए। आपको क्या लगता है 5 करोड़ प्रॉफिट है? नहीं, इसमें से सब मान के चलो 5 करोड़ में से आपको 2 करोड़ का टैक्स देना है, और आपको मान के चलो 2 करोड़ का क्या देना है, 2 करोड़ का आपने कहीं से लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट देना है। अब आपके पास नेट कितना बचा, नेट आपके पास बचा 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1 करोड़। इसी को हम बोलेंगे पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 1 करोड़। बट 5 करोड़ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, 5% का
आपको ऐसा लग रहा होगा 5% का बिजनेस है, 5% का 5% का बिजनेस है, जो आपने सुना होगा लोगों से। बट भाई 5% का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 1% का बिजनेस है। 1% का आपको प्रॉफिट हो रहा है 100 करोड़ की सेल में से, यही आपका पैट। अच्छा, एक और चीज़ होती है, कुछ भी नहीं है, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या होता है? देखो, PBT का मतलब है, सिंपल सा मतलब, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 5 करोड़ का इबिट है, इसमें से आपको 2-3 कंपोनेंट हटा देने हैं, जैसे इंटरेस्ट। अब जो आप लोन लिया हुआ है उसका आपको लोन की जो भी किस्त बनती है उसको हटा दो सालाना। इसके अलावा डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इसको हटाओ। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी, मान के चलो वैल्यू आई 3 करोड़, तो ये आपका बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन क्या होता है? देखो, मान के चलो आपने ना अपने घर में गाड़ी लाई, मतलब आपने 10 लाख की गाड़ी लाई, क्या 5 साल के बाद भी उसकी कीमत 10 साल रहेगी? नहीं, कीमत कम होती रहेगी ना, क्योंकि डेप्रीशिएटिंग एसेट है। तो ऐसे ही आपको डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन को माइनस करना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल बुक्स में से। तो यही होता है डेप्रीशिएशन एमोर्टाइजेशन। भाई अब तक मैंने जितने भी लफड़े बताए हैं, आपको बस ऊपर से देख लेना है। ठीक है, ज़्यादा आपको ना महारथी नहीं बनना, बेसिक कैलकुलेशन करो। आपका काम CA भी आपकी मदद कर देगा, आपका अकाउंट्स वाला भी आपकी मदद कर देगा। बस आपको मतलब समझना कि PBT क्या होता है, बिट्टा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, कैक क्या होता है, ये आपको सभी के मतलब पता होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने अब तक बताया आपको सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई होंगी। अगर आपको भी स्टार्टअप के बारे में डिटेल में सीखना है तो मैंने 3 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है, उसको आप अभी के अभी जाकर देखें, जिसमें स्टार्टअप का आपको कंप्लीट ज्ञान मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी स्टार्टअप की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना।